पैरिटी पैरिटी वायलेशन इन बीटा डीके, ठीक है, इसको वायलेशन भी बोल सकते हैं, पैरिटी नॉन कंजर्वेशन भी बोला जा सकता है, दोनों नेम से आ सकता है। आपको पता है जैसे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की बात करो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की बात करो, उनमें पैरिटी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है, लेकिन जो वीक इंट्रैक्शन की बात होती है वहाँ पर पैरिटी कंजर्व नहीं रहती। ये हमें पता था, ये हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, लेकिन जब हम पहले ज़माने की बात करें 1950s वगैरह की, तब हम बोलते थे कि पैरिटी है जो वीक इंट्रैक्शन में भी कंजर्व रहती है। तब पहले हम ये मानते थे वीक इंट्रैक्शन में भी कंजर्व रहती है, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुए, फिर उसके बाद हमें पता चला वीक इंट्रैक्शन में पैरिटी कंजर्व नहीं है, ओनली स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में है। अब हम इसी को थ्रू एक्सपेरिमेंट प्रूव करेंगे। कैसे करते हैं देखो समझो। स्टार्टिंग में हमने जूम किया था इंट्रैक्शन पैरिटी कंजर्व रहेगी। देयर आर स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंट एविडेंस, हमें स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटली एविडेंस मिले जिसने बताया कि पैरिटी कंजर्वेशन होल्ड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, हाँ हमें पता चल गया स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में, लेकिन वो कह रहा है पैरिटी कंजर्वेशन एक यूनिवर्सल लॉ था अनटिल कब तक, 1955। यूनिवर्सल लॉ का मतलब हर किसी के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन 1955 में एक टाउ थीटा पजल की डिस्कवरी हुई। टाउ थीटा के बारे में, ये 2 रीज़न पे डिपेंडेंट है। टाउ थीटा पिज़्ज़ा खाने की याद आ रही है। टाउ थीटा पजल डिस्कवरी हुई व्हेन एन अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट टुक विच थ्रू आउट द पैरिटी कंजर्वेशन इन वीक इंट्रैक्शन। उसने बोला क्या कि एक टाउ थीटा पजल की डिस्कवरी हुई जिससे हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले, और किसके, हमें वीक इंट्रैक्शन का एग्जांपल बीटा डीके। दैट्स वाई हम पैरिटी वायलेशन बीटा डीके की लेके चलते हैं, ठीक है। इन द अर्ली 1950 द 2 मेजोन्स किसमें कहाँ मिलते हैं, टाउ थीटा डिस्कवरी इसका नाम है, ठीक है। टाउ ऐसे बनाते हैं ना, टाउ थीटा डिस्कवरी। 2 मेजोन्स, ये आपका सारा मेजोन्स वगैरह सारा आपका 4th चैप्टर में आएगा, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। 2 मेजोन्स वर डिस्कवर्ड, दीज आर मेजोन्स वर डिस्कवर्ड इन कॉस्मिक रेज विच आर कॉल्ड टाउ और थीटा मेजोन। ये टाउ और थीटा मेजोन, जो टाउ होते हैं और थीटा होते हैं ये मेजोन्स होते हैं, और ये पाई हैं, पाई जैसे हैं तो ये पायोन्स होते हैं। ये 4th यूनिट पे आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है। विच आर कॉल्ड टाउ थीटा मेजोन, दे हैव ऑलमोस्ट सेम, देखो ये टाउ है ये थीटा है, अभी थीटा आ गया। टाउ और थीटा दोनों का ना सेम मास है, सेम हाफ लाइफ है, सेम स्पिन है, लेकिन डीके मोड क्या है, डिफरेंट है। डीके मोड का मतलब डिफरेंट क्या है, जो टाउ डीके होगा वो किस में होगा, पायोन्स में डीके, क्या, पाईओन्स। और इसे बोजोन्स भी बोला जाता है आजकल के ज़माने में, और कायोन्स भी बोला जाता है, K+ से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। कौन टूटा, मेजोन्स टूटे पायोन्स में, अब क्या बोला जाता है उनको, बोजोन या फिर कायोन्स, ठीक है। टाउ थीटा की डिस्कवरी हुई जिससे हमें वीक इंट्रैक्शन के, अब एक्सपेरिमेंटल के बारे में पढ़ेंगे, क्यों हुआ ऐसा, क्यों कंजर्व नहीं रहती, वो रिजल्ट निकालने हमने, ठीक है। सिमिलरली टाउ प्लस किस में डीके हो रहा है, पाई प्लस पाई 0 में, इनकी स्पिन क्या होती है, -1 मास सेम होता है, हाफ लाइफ भी सेम है और डीके भी सेम है, सिर्फ डीके का मेथड डिफरेंट है। देखो टाउ किस में, पाई प्लस माइनस, थीटा किस में, पाई प्लस पाई नॉट प्लस पाई, 2 पाई नॉट आते हैं इसके अंदर अच्छा। और जब हम बोजोन्स की, मैंने क्या बोला है, ये सारे क्या हैं, मेजोन्स, ठीक है। टाउ और थीटा क्या है, मेजोन्स। ये पाईओन्स क्या है, ये पाईओन्स क्या है, पाई है ना, पाईओन्स क्या है, पाईओन्स क्या है, एक तरह के बोजोन्स है। बोजोन क्या करता है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी आइडेंटिटी होती है इसकी, ठीक है। जैसे इसकी -1 स्पिन है, इसकी क्या है, -1 प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ रहा है, -1, और यहाँ क्या आ रहा है, +1, ठीक है। मतलब थीटा में आपको +1 मिल रहा है, और थीटा में आपको -1 मिल रहा है, और टाउ में आपको +1 मिल रहा है। तो पर ऐसा क्यों हो रहा है, जब मैंने बोल दिया सब दोनों का सेम मास है, सेम स्पिन है, लेकिन उनकी हाफ लाइफ क्या है, सेम हाफ लाइफ है, लेकिन उनकी स्पिन क्या मिल रही है हमें, डिफरेंट। सॉरी मैंने हाफ लाइफ सेम नहीं बोला, सेम हाफ लाइफ है, सही बोला था। मास भी सेम है, हाफ लाइफ भी सेम है, और लेकिन डीके का मोड डिफरेंट है, तो उनकी स्पिन भी डिफरेंट है। अब ये किसको अप्रोच करेगा, 0+ को, और ये किसको हो रहा है, 0- को। क्यों, हमें इसको 0 नॉट से डिनोट करते हैं। यहाँ क्या आ रही थी, पॉजिटिव, यहाँ क्या आ रही थी, नेगेटिव,
नेगेटिव पॉजिटिव आ रही थी, वही हमने डिनोट कर दिया। ये इसकी क्या है, पैरिटी स्पिन है, इसकी एज इट इज़ लर्न कर लेती है। ठीक है, दोबारा से हल्का सा रिकॉल कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होती है, इससे पैरिटी कंजर्व रहती है, लेकिन वीक इंट्रैक्शन में नहीं रहती। ये वॉल्यूशन है। इस वॉल्यूशन को 1955 में टाउ थीटा पजल डिस्कवरी से प्रूव किया गया। और इसने टाउ थीटा में क्या था, टाउ और थीटा क्या है, मेसोन्स हैं, और ये किस में ब्रेक होते हैं, पायोन्स में ब्रेक होते हैं। और पायोन्स क्या होते हैं, बोसोन्स होते हैं। और बोसोन्स कैसी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ये टाउ थीटा ये सब कुछ आपका 4th चैप्टर में आएगा, हाइड्रोन्स वगैरह। ठीक है, मैम कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा और ज़्यादा अच्छे से। अभी एज इट इज़ लर्न कर लो। सो जो पार्टिकल जो हमारे को मिल रहे हैं उनमें डिके हुआ है, वो भी क्या है, डिफरेंट है। ऑब्वियस है, आपने देखा ये 2 में स्प्लिट हुआ, ये 3 में हुआ, मतलब डिके भी डिफरेंट हो गया। तो फिर पैरिटी कंजर्व नहीं रहनी चाहिए थे। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, यदि उन सबका मास सेम, सब कुछ सेम, फिर भी हमारी पैरिटी कंजर्व क्यों नहीं है, वाई क्वेश्चन मार्क अराइजेस। ठीक है, टाउ थीटा से उन्होंने क्वेश्चन मार्क अराइज किया कि मीन दे आर डिफरेंट पार्टिकल है, टाउ भी डिफरेंट है, उनका मास भी सेम हो सकता है, हाफ लाइफ भी सेम है, लेकिन डिके डिफरेंट आ गया। क्यों मतलब वो अलग अलग पार्टिकल में क्यों हो रहे हैं, मतलब उनकी पैरिटी क्या है, कंजर्व नहीं है। ठीक है, इनको क्या बोला गया लेटर, के मेसोन्स भी बोला गया, और टाउ, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए इस टाउ थीटा की जो ये प्रॉब्लम थी, एक का क्या आ रही थी, पॉजिटिव में आ रही थी, एक की नेगेटिव में आ रही थी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, -1 किसका था, थीटा का, टाउ का क्या था, +1 में आ रहा था। इसको ओवरकम करने के लिए 1957 में कौन आया, अम्बर एक्सपेरिमेंट, अम्बर का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने किया कि पैरिटी कंजर्व बिटर डिके में क्यों नहीं रह रही, इस रीज़न को जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो कहता है पैरिटी तो वायलेट कर जाती है। ठीक है, क्यों कर जाती है, बीटा वीक इंट्रैक्शन में क्यों करती है, उसको एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। इसको वायलेशन ऑफ पैरिटी कंजर्वेशन का भी नाम दिया गया। अम्बर ने करा था, हार्वर्ड में किया था, और होप्स ने भी इसकी हेल्प करी थी 1957 में एट नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया, वायलेशन को देखा, इसके लिए एक सेटअप करा और उसकी स्टडी करी थी। उन स्टडी में क्या किया, सबसे पहले पता है, अच्छा आपको एक फर्मी थ्योरी बताऊँ, कॉपर लिखा हुआ है, दैट इज़ कोबाल्ट नॉट कॉपर, ठीक कर लेना, फर्मी में भी कॉपर है, कोबाल्ट नहीं है, मैंने भी गलत बोल दिया शायद, सॉरी। दे स्टडीड द एमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोलराइज। उन्होंने क्या किया, कोई सैंपल लिया, सैंपल किसका, कोबाल्ट सोर्स का, फर्मी में हम यही लेके चल रहे हैं। ठीक है, विच डिकेड बाय अलाउड गैमो-टेलर ट्रांजिशन। उन्होंने क्या किया, एक कोबाल्ट का लिया जो क्या है, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट का मतलब इसको ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये गामा डिके हुआ है, इसके अंदर गामा डिके हुआ था, तो ये क्या चला गया एक्साइटेड स्टेट में, मतलब इसको ग्राउंड स्टेट पे आना पड़ेगा। ठीक है, गामा डिके करके। तो ये मेरा कोबाल्ट किस में, निकेल में निकेल में आया, टूटा इलेक्ट्रॉन, और क्या लिया इन्होंने, इनको स्टडी करने के लिए अम्बर का एक्सपेरिमेंट था, पैरिटी कंजर्वेशन को उन्होंने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट न्यूक्लियस से देखी है। उन्होंने क्या लिया है, गैमो-टेलर की अलाउड ट्रांजिशन। 1 सेकेंड, अलाउड का मतलब L की वैल्यू 0 याद हो गया, गैमो-टेलर का मतलब S की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1 याद हो गया, ये तो याद हो गया होगा। 5 + 4 प्लस में, और इनकी स्पिन क्या होगी, 1, आपको पता ही है, 1/2 पैरेलल है। ठीक है, 4 क्यों, S की वैल्यू 1 है ना, तो पता भी पैरेलल, आप यू नो दैट कि ये पैरेलल होंगे। 4 न्यूक्लियर स्पिन का मतलब यहाँ मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रही हूँ, मैंने बताया था ना, इसको न्यूक्लियर स्पिन भी बोला जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स में। टोटल एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व, मतलब इसका मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन और ये मस्ट भी पैरेलल होंगे, तभी तो S की वैल्यू 1 आएगी। सो इट मीन्स वी हैव टू टेक गैमो-टेलर अलाउड ट्रांजिशन। हमने क्यों लिया है, गैमो-टेलर की अलाउड ट्रांजिशन ही क्यों लिया है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, कंजर्व रहता है। देखो ये क्या है, 1 + 4 से L + S से L - S गया, I1 + I2 2 I1 - I2, मतलब क्या आ रही है, 3 4 5 वैल्यू आ रही है। और जिसको हम
लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से मैचअप करते हैं, तो यहाँ आई 3 4 5 दैट इज़ कमिंग, दैट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये मैचअप हो गया। तो ये इसलिए हमने इसका अलाउड गैमो टेलर का लिया, फर्मी का नहीं लिया, ठीक है। तो ये उन्होंने कौन सा सोर्स लिया, कोबाल्ट का सोर्स लिया एक्सपेरिमेंट के लिए। क्या किया, कोबाल्ट का डिके करवाया, वो एक्साइटेड स्टेट में था, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो आए, तो हमने गैमो टेलर की अलाउड ट्रांजिशन इसके करी थी, और इसके अंदर स्पिन क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। पहला तो पार्ट हो गया, ठीक है। सो इट मीन्स टू हैव टू टेक गैमो, ये तो हो गया। फॉर लीनियर मोमेंट, अब तो आपने वो तो कंजर्व कर दिया, ये कंजर्व कर दिया न्यूक्लियर स्पिन या टोटल एंगुलर मोमेंटम, पर एल की बात होगी, वो भी कंजर्व रहना चाहिए। वो कंजर्व कैसे रहेगा, ये दोनों कंजर्व रहेंगे तभी होगा, ठीक है। मतलब ये क्या हो दे, मतलब इसको कंजर्व करवाने के लिए लीनियर मोमेंटम को, कि ये जस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू वन अनदर। इनकी स्पिन तो क्या है, पैरेलल है, लेकिन लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, इनको कंजर्व करवाने के लिए ये दोनों, हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन कंजर्व रह गया था, अब इसके बाद इसको कंजर्व करवाने के लिए हमें लीनियर मोमेंटम को, हमें ये होना चाहिए दोनों की बस ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करने चाहिए, ठीक है। मत ताकि ये क्या कर जाए एक दूसरे, ये तो हमारा किस में था, न्यूक्लियर स्पिन में। तो लीनियर मोमेंटम में क्या बताता है, डायरेक्शन को, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो दैट्स वाई वी वांट कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, है ना। न्यूक्लियर स्पिन में तो क्या था कि वो सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल टू ईच अदर होंगे उनकी स्पिन। लेकिन हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो को, हमें ये है कि ये दोनों क्या कैसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी तो हमारे पास एल की वैल्यू 0 आएगी लीनियर मोमेंटम के केस में, तभी वो कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो हमारे पास जो ये रिएक्शन थी ये एक्साइटेड स्टेट में था, तो मैंने बता दिया, तो मतलब ये गामा रे को एमिट करेंगे। देखो हम समझ लेते हैं, ये 5+ स्टेट पे था, बीटा डिके हुआ तो एक्साइटेड स्टेट में हो गया, तो उसके बाद गामा डिके करेगा, 4 पे हुआ, फिर दोबारा गामा किया तो 2+ फिर 0, मतलब ये ग्राउंड स्टेट पे आ गया, ठीक है। 5 + 2 0, कैसे, पहले बीटा डिके होता है, फिर गामा 2 बार गामा डिके करेगा, ठीक है। क्या कंडीशन हुई, हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन कंजर्व्ड होगी बाय गैमा टेलर अलाउड ट्रांजिशन। सेकंड, हमें क्या होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम, मतलब एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, मतलब किसके केस में, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, क्योंकि ये क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए, तभी एल की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 0 को करेगी। फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन, हम ये कंडीशन हम यदि ये सेटिस्फाई कर जाता है, एक्सपेरिमेंट किया था 1955 में, तब पता लगाया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरिटी वायलेशन दोनों सेटिस्फाई करेगा, पैरिटी कंजर्व हो जाएगी, अदरवाइज वायलेशन हो जाएगा। यू नो दैट कि इसके अंदर पैरिटी वायलेशन ही होना है, ठीक है। तो बस ये आपको ये 2 कंडीशन को, एक कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, एक मतलब ये सपोज करके चलना है कि ये हो गया, वैसे ही करेंगे। अब एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। एक्सपेरिमेंट, इफ द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रीडोमिनेटली ओरिएंटेड इन द सिस्टम कॉल्ड पोलराइज्ड। अच्छा, हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसको समझते हैं। हम न्यूक्लियर स्पिन, जो न्यूक्लियर स्पिन हमारे को आई मिल रहा था, उसको अलाइन करवाएंगे। अलाइन कैसे करवाएंगे, पोलराइजेशन सेट करानी पड़ेगी। अब पोलराइजेशन सेट कैसे करवाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। वो क्या करेंगे, हम एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे, जिससे वो क्या होंगे, न्यूक्लियर स्पिन क्या कर, न्यूक्लियर जो स्पिन होगी अपने आप को अलाइन कर लेगी और पोलराइज कर देगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, न्यूक्लियर स्पिन हमें क्या करानी है, न्यूक्लियर स्पिन को क्या कराना है, हमें कंजर्व कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोलराइजेशन सेटअप करना पड़ेगा। पोलराइजेशन के लिए यू नो दैट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे करेंगे, एक्सटर्नल कराएंगे, तभी वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम जब लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, वो कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारा जो कोबाल्ट न्यूक्लियस था वो कैसे अलाइन कर सकता है, बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। हमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी इस कोबाल्ट पे। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, कितनी 10 Wb/m², इतनी होनी चाहिए। थोड़ी सी बातें हैं, बिल्कुल ईजी है ये एक्सपेरिमेंट, बस एक्सपेरिमेंट को समझते जाओ, हो जाएगा। क्या लेके चले थे, कहाँ कोबाल्ट को लेके चले, निकेल मिला। अब ये कैसे मिला, इसके अंदर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इंटरेक्शन की। ये पुराना एक्सपेरिमेंट है, आपको पता है कि इसके अंदर नहीं होनी, वायलेशन ही होना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए, और लेकिन जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए। ये हमारी 2 कंडीशन है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलाइन करने के लिए न्यूक्लियर स्पिन को उसी डायरेक्शन में हमें पोलराइजेशन सेटअप करना पड़ेगा। वो कैसे होगा,
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके, मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे अप्लाई करेंगे, 10 वेब पर मीटर की करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके साथ आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो उसके वजह से हीटअप भी हो सकता है, तो हमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी कुछ ना कुछ गैस वगैरह डालनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम इसको समझेंगे। टू मेंटेन दिस अलाइनमेंट और पोलराइजेशन टेम्परेचर मस्ट बी लो 0.1 केल्विन। ऐसा है, यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है तो ठीक है, लेकिन टेम्परेचर भी कैसा रहना चाहिए, लो रहना चाहिए, लेस देन 0.1 केल्विन रहना चाहिए। सो न्यूक्लियर स्पिन ऑफ कोबाल्ट न्यूक्लियस वाज अलाइन प्लेस इन इट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तभी हमारा जो होगा ये अलाइनमेंट हो पाएगी, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर लेस देन 0.1 केल्विन और मैग्नेटिक फील्ड हम इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अब देखो इसको, ये हमने कोबाल्ट को नहीं दिखा है, उसकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन, देखो कोबाल्ट के उसी डायरेक्शन में लाइन है, देखो देखो कोबाल्ट के उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अलाइन है, ठीक है। इट कैन बी शोन बाय डबल एरो, मैंने डबल एरो से शोन कर दिया, ठीक है। ये देखो कोबाल्ट के सेम डायरेक्शन, मैंने बोला ना जो न्यूक्लियर स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में होगी, इट कैन बी शोन बाय डबल एरो, कोबाल्ट को शो कर देना डबल एरो से। दैट इज़ अलोंग जेड एक्सिस, मैं बीटा की बात कर रही हूँ, तो ये बीटा डिके हो रहा है, सॉरी बीटा नहीं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो मैंने बी से शो किया, अलोंग जेड एक्सिस करी है। न्यूक्लियस फीस मान लो जेड एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो लीनियर मोमेंटम है वो कौन सा होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो वो कौन सी डायरेक्शन में हो गया, माइनस जेड एक्सिस, तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है, एक सिंगल एरो से, ये देखो, ठीक है, समझ गए। ये दोनों की जो डबल एरो है, सॉरी ये डबल एरो हटा दो, जो डबल एरो है वो क्या शो कर रहा है कि जो हमारी न्यूक्लियर स्पिन है सेम डायरेक्शन में जा रही है, और ये वाला जो डायरेक्शन है, ये जो ये सिंगल एरो है, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो की बता रहा है, और जो क्या कह रहे हैं, दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। इधर होना चाहिए, ये इधर है तो ये इधर होना चाहिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। डबल एरो मतलब न्यूक्लियर स्पिन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो की इस डायरेक्शन में। सो दिस डिके ऑफ 16 कोबाल्ट कैन बी पॉसिबल इनटू 2 पॉसिबिलिटी, मतलब हमारे पास अब 2 पॉसिबिलिटी आ गई, फर्स्ट और सेकेंड। इस एक्सपेरिमेंट की 2 पॉसिबिलिटी मैंने ऑलरेडी बताई है। देखो कोबाल्ट निकेल इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, न्यूट्रिनो इधर जा रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली निकेल, एक्साइटेड स्टूडेंट, निकेल सेम डायरेक्शन, ये इधर ये इधर, ठीक है, ये देखो ये शो कर रखा है, ये इधर ये इधर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर, न्यूट्रिनो इधर, ठीक है। ये आप देख सकते हो, डबल एरो फॉर न्यूक्लियर स्पिन, सिंगल एरो फॉर लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन विच इज़ अपोजिट, यू कैन शो, ठीक है। ये न्यूक्लियर स्पिन की बात कर रहा है, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर स्पिन, और ये क्या बात कर रहा है, लीनियर मोमेंटम की, ठीक है। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मतलब आपकी न्यूक्लियर स्पिन कंजर्व रहेगी और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के अपोजिट डायरेक्शन होने के बावजूद, तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट क्या बोलेगा, पैरिटी कंजर्व होगी, अदरवाइज हमारा एक्सपेरिमेंट क्या बोलेगा, नहीं हुई। इसके लिए अब न्यूक्लियर स्पिन को अलाइन करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, बाहर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी, दैट इज़ 10 वेब पर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ेगा, वो लेस देन 0.1 केल्विन, ठीक है। और ये न्यूक्लियर स्पिन डायरेक्शन ऑफ कोबाल्ट की होगी, और लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और अब हम करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, एक मिनट, मेरे पास क्या होगा, एक सोर्स होगा, कंसिस्ट ऑफ एक सोर्स। अब हम इसके अंदर क्या लेंगे, एक सोर्स लेंगे, थिन लेयर ऑफ 16 कोबाल्ट, कोबाल्ट की थिन ग्रोन एज क्रिस्टल लेयर ऑफ टॉप ऑफ गुड सिंगल क्रिस्टल और सेरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसको समझते हैं। मैंने क्या लिया है, एक कोबाल्ट का सोर्स लिया है, दिस इज़ कोबाल्ट का सोर्स, किसके ऊपर, देख ये सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये मेरा सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट है, उसके ऊपर मैंने अपना स्पेसिमेन रखा है, कौन सा, थिन लेयर रखी है, किसकी, कोबाल्ट की। ये एक्सपेरिमेंटली है, मैंने क्या लिया है, ये मैंने क्या लिया है, सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट लिया है, उसके ऊपर मैंने क्या रखा है, कुछ मीटर अबव, मतलब 2 सेंटीमीटर अबव मैंने अपना स्पेसिमेन रखा है, ठीक है। ये मेरा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसके अंदर मैंने क्या रख दिया है, लिक्विड हीलियम रखी है नीचे, और ऊपर क्या लिखी है, लिक्विड हाइड्रोजन रखी है। हीलियम क्या करेगी, जो टेम्परेचर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ज़्यादा हो जाएगा उसको क्या करेगी, लोअर डाउन करेगी। लोअर डाउन कैसे करेगी, डीमैग्नेटाइजेशन करके एडिबेटिकली कूलिंग हो जाएगी, जिससे वो टेम्परेचर लो डाउन कर देगी। ये स्पेसिमेन, दैट इज़ योर स्पेसिमेन, और ये सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट, और ये क्या है आपका लिक्विड हाइड्रोजन
और यहाँ से ये जहाँ से जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ सोलेनोइड बनाना चाहिए, सोलेनोइड लगाना पड़ेगा, तो जिससे आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। ये हमने दोनों साइड क्या लगा दिया, म्यूचुअल इंडक्शन थर्मोडायनेमिक कॉइल्स बना दिए, सोलेनोइड बना दिया है, ठीक है। और ये क्या है, सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट थिन लेयर है जिसके ऊपर डिपॉजिट किया है हमने अपना सैंपल, ठीक है। ये इतना मीटर अबव है और ये अभी करते हैं डिटेक्टर है, और ये बीटा एंथ्रेस क्रिस्टल है, ये डिटेक्ट करेगा बीटा रेस को, सॉरी बीटा डीके दिखेगा कितना हो रहा है, ठीक है। रेस्ट हम अभी बताते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्या है, हमने सोर्स लिया है थिन लेयर का, ठीक है, और क्रिस्टलाइन लेयर उसके ऊपर उसके टॉप पे रखा है, ये समझ गए होगे। और इसके अंदर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1.2 केल्विन रिड्यूस, हमने क्या यूज़ करी है, लिक्विड हीलियम यूज़ करी है ताकि उसका टेम्परेचर इतना रिड्यूस हो जाए। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है सोलेनोइड से विच वुड लाइन अप द पैरामैग्नेटिक आयंस एंड देयर ट्रांसमिसिव फील्ड। कैसे ये बढ़ते हैं, कैसे पैरामैग्नेटिक आयंस कौन देखेगा, जो ये सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट मिल रहा है, ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन कर लेंगे और तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इसके पैरामैग्नेटिक आयंस की वजह से, ठीक है। उसके ऊपर ही हमने अपना सैंपल रखा है ना, वो पैरामैग्नेटिक आयंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और हाँ, इसको थोड़ा सा समझ लो, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। इसके अंदर क्या होगा, ये सीरियम मैग्नीशियम की वजह से पैरामैग्नेटिक आयंस प्रोड्यूस होंगे, वो क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। अलाइन होने से मतलब फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। द हीट डेवलप ड्यू टू करंट, अब आप करंट अप्लाई करोगे तो हीट डेवलप होगी, वास कैरिड बाय, अब लिक्विड हाइड्रोजन क्या करेगी, बस जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको क्या करेगी, लोअर डाउन करेगी। द हीलियम गैस वाज रिमूव बाय पंपिंग, से रिमूव कर देंगे, वहाँ पर साइड पे एग्जिट के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। और इस वजह से गुड वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड जब ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हमें डीमैग्नेटाइज भी करना पड़ेगा। उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, एडियाबैटिकली। इस डीमैग्नेटाइजेशन एडियाबैटिकली होगी जिस वजह से कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी और टेम्परेचर हमारा कितना रिड्यूस हो जाएगा, 0.01 केल्विन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिमेन हमारा रिटर्न हो जाएगा हाइट, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर टेम्परेचर हाई हो जाएगा, फिर हम क्या कर देंगे, उसका टेम्परेचर को लोड डाउन कर देंगे। क्यों हीटअप हो रहा है, क्योंकि बीटा और गामा रेज क्या हो रही है, एमिट हो रही है सोर्स से। ऐसी प्रोसेस 6 to 8 मिनट चलती रहेगी। उसके बाद क्या होगा, ये अपनी पोलराइजेशन पूरी लॉस कर लेगा, फिर हीटअप होना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट हो जाएगी और कूलिंग प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। जैसे जैसे हीटअप होगा ये हमारे डीमैग्नेटाइजेशन से रिमूव हो जाएगा। जो बीटा पार्टिकल जो हमारे एमिट होंगे पोलराइजेशन की वजह से, इसी पोलराइजेशन की वजह से जो सोलेनोइड लगे उसकी वजह से, कोवार्ट सोर्स से, वो हमारे एंथ्रास क्रिस्टल जो 20 सेंटीमीटर अबव है उससे करे जाएंगे, दैट इज़ एंथ्रेंस क्रिस्टल। ये हमारी जो बीटा पार्टिकल है उसको डिटेक्ट करेगा, दैट इज़ एंथ्रेंस क्रिस्टल। ये हमारे बीटा पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और ये हमारे और ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में को कैसे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये भी क्या काम करता है, लोअर टेम्परेचर करने का। अब आपको रिजल्ट में पता चला कि बीटा पार्टिकल जो थे हमारे एमिट हुए कैसे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब क्या है हमारे पास जो बीटा पार्टिकल्स हैं, एक जेड एक्सिस में के अराउंड था, एक क्या था, माइनस जेड एक्सिस के अराउंड था, मतलब हमारी न्यूक्लियस स्पिन ऑब्जर्व होगी। और दूसरे वाला हमारा लीनियर मोमेंटम था, वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो ये क्या थे, अपोजिट डायरेक्शन में, ये हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ। सिर्फ हमें क्या मिला, न्यूक्लियस स्पिन हमें कंजर्व मिली, बाकी कोई भी नहीं आया। द रिजल्ट शो दैट द बीटा पार्टिकल जो एमिट होंगे वो बैकवर्ड नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, अवार्ड टू द पोलराइजेशन की डायरेक्शन से। तो न्यूक्लियस स्पिन तो हमारी कंजर्व रहेगी, फर्स्ट हमारा फिनोमिना सेटिस्फाई, लेकिन लेस सेकेंड सिनेरियो नहीं हुआ, जिस वजह से हमारा ये एक्सपेरिमेंट ड्रास्टिकली फेल्ड हो।